औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, मैं हूँ शाहिद चिश्ती। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान फूड सीक्रेट। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है और मैं उम्मीद करता हूँ अपने रब से, अपने अल्लाह पाक से कि आप खुश व खुर्रम होंगे और शादोबाद होंगे। और मज़ीद आपके लिए मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे, शादोबाद रखे और अपनी रहमतों का नुज़ूल जारी व सारी रखे और इज़ाफ़ा फरमाता रहे। नाज़रीन सामीन, आज बना रहे हैं हम दाल करेले। चने की दाल के अंदर करेले हमने कैसे डालने हैं और इसको कैसे बनाना है। और ये बड़ी फेवरेट डिश है, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं और इसको बनाना भी बड़ा ही आसान है। और कैसे हम बनाएंगे इनको, तो वो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि उसको हमने कैसे बनाना है। करेले जो हैं वो शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं और जो दाल है उसके अंदर प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन उनको ताकत देती है। तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कैसे कैसे हमने इसको बनाना है। आइए नाज़रीन, ये मेरा मशल चुके है काम, तो आप घर में अगर बनाना चाहते हैं तो बहुत प्यारी बनेगी दाल। ये दाल मैंने 3 किलो ली है, दाल चना, और ये मोटी वाली दाल चना है। तो इसको मैं जो है इसके अंदर पानी के अंदर इसको डाल कर रहा हूँ और ये पानी के अंदर इसको बॉयल करना है। मैंने पानी के अंदर इसको बॉयल करना है और इसके अंदर जो है वो हल्की आंच के ऊपर इसको हम बॉयल करेंगे। और इसके अंदर ये फूड कलर थोड़ा सा मैं डाल रहा हूँ, ये लाइम येलो कलर होता है फूड कलर, तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखें, इससे इसकी दाल की शाइन जो है ना वो मज़ीद जो है बहुत अच्छी बन जाएगी, इसकी शाइन बहुत अच्छी निकलेगी। इस पर ज़रूरत नमक ऐड हो रहा है। ये नमक कमी बेशी बाद में कर लेंगे। सिर्फ ये दोनों चीज़ें, नमक और फूड कलर, इसके अंदर डाल के दाल को बॉयल करना है। और उसके बाद जो है इसको क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, इसके अंदर 3 किलो के अंदर 1.5 किलो करेले डालेंगे। 3 किलो दाल चना के अंदर 1.5 किलो करेले डालेंगे। और करेलों की जो कटिंग है वो कैसे हमने करनी है वो आपको मैं बताता हूँ। आमीन, ये करेले मैंने लिए हैं और करेलों को कैसे काटना है। इसका ये छिलका जो है ये वाला, ऊपर से हमने इसको उतारना नहीं है और ना ही इसके अंदर से बीज निकालने हैं। इसको इस तरह काट के, तो इसको हमने ये थोड़ी सी मोटी टुकड़ी रख के, ये देखें इतनी मोटी ज़रा हो, तो इसको हमने इस तरह इसको काट लेना है। और नाज़रीन व सामीन, ये करेले जो हैं बहुत ही मज़ा देंगे दाल के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये डिश जो है बड़े शौक़ से खाई जाती है। ये देखें, इस तरह इसको मैं काट लूँगा। नाज़रीन, हमने करेलों को काट लिया है और ये ना तो इसका ऊपर वाला छिलका उतारा है और ना इसके अंदर से बीज वगैरह हमने निकालने हैं। तो ये बिल्कुल नरम करेले हैं। बाज़ औक़ात बहुत मोटे बीजों वाले आ जाते हैं, वो आप बीज निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे करेले हैं। और ये देखें, ये हमारी दाल जो है वो तैयार हो रही है। दोनों तरफ हम काम चला रहे हैं और ये इसके ऊपर झाग आई है, ये आपने उसको ऊपर से ऐसे इसको उतार देना है। ये सारी झाग जो है ये हल्का पहले बॉयल आया है, तो ये सारी झाग हमने इसकी ऊपर से उतार देनी है। और जो दाल है वो आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। तो इसको हमने सिर्फ बॉयल करना है। अब हमने इसको पकाना नहीं है, सिर्फ बॉयल करना है फ़िलहाल। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने झाग इसकी सारी निकाल ली है और नाज़रीन, ये हल्की आप आंच के ऊपर ये पक रहा है। ये जो करेले हमने बनाए हैं ये हमने काट लिए थे। अब इसको जो है ये नमक जो है, नमक आपने इसको लगाना है इस तरह, और मुनासिब लगाना है, बहुत ज़्यादा भी नमक ना हो। तो ये हम इसको नमक लगा के इस तरह मिक्स कर देंगे। इस तरह मिक्स करने के बाद जो है इसको हम तकरीबन कोई 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। और ये नमक लगने की वजह से इसका जो पानी वगैरह है
वो पानी वगैरह इसका निकलेगा, तो वो कैसे हमने निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह। बहुत मज़े के बनेंगे दाल करेले। ये हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं। नाज़रीन, ये जो घी है वो हमारा गर्म हो गया है। इसके अंदर हम ये आधे करके 2 दफ़ा इसको मैं ब्राउन करूँगा करेलों को। ये देखिए करेले हमारे ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए पहले ये कलर था, अब ये कलर है। इतने कलर के ऊपर आए तो आपने ये निकाल लेने हैं। बाकी जो करेले हैं वो भी हम इसके अंदर फ्राई कर रहे हैं। तो फ्राई करने के बाद फिर हम दिखाते हैं कि हमने मसाला वगैरह कैसे बनाना है। करेले दोबारा ब्राउन हो गए हैं। नाज़रीन, ये जो इसमें हमने करेले निकाले थे ब्राउन करके, इसी घी के अंदर हमने ये मैं डाल रहा हूँ मसाला बनाने के लिए। आपको मैंने बताया कि मैं ये टीटियाँ डाल रहा हूँ। अंदर थोम और अदरक की पेस्ट है वो मैं डाल रहा हूँ। टमाटर ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने ग्राइंड किए हुए हैं, आप भी ग्राइंड कर सकते हैं। ये इसका मसाला जो है ये बन जाएगा। इसके अंदर लाल मिर्च जो है वो हस्बे ज़रूरत ऐड कर रहा हूँ। और इसके अंदर नमक जो है वो भी हस्बे ज़रूरत है, क्योंकि हमने दाल के अंदर डाला हुआ है पहले भी। इसके अंदर फूड कलर होता है लाइम येलो कलर, वो मैं डाला है। बस ये थोड़ा सा हल्का सा भुन जाए। ये मसाला बहुत प्यारा भुन गया देखें। अब इसके अंदर मैं गरम मसाला जो है वो ऐड कर रहा हूँ। मैंने ये 2 चम्मच, ये 3 चम्मच भर के डाले हैं। और इसके जो फ्लेम है वो हल्का कर देता हूँ। हल्के फ्लेम के ऊपर ये हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। इसके अंदर जो है वो ज़ीरा सफ़ेद जो है वो देखें, ये तकरीबन कोई 4 चम्मच ज़ीरा, चूँकि दाल है चने की तो 4 चम्मच के करीब मैंने ये ज़ीरा इसके अंदर ऐड किया है। और इसके अंदर 1 चम्मच पाउडर का, चिकन पाउडर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 चम्मच ये किया है चिकन पाउडर का। आप 2-3 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो के अंदर 1 भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं इसके अंदर ज़्यादा डाला चिकन पाउडर कि दाल के अंदर भी अपनी मिठास होती है। अगर मैं ज़्यादा डाल देता तो फिर उसका वो टेस्ट बिगड़ जाना था। अब ये मसाला हमारा भुन गया है। ये सारा ऑयल ऊपर आ गया, घी ऊपर आ गया है। इसके अंदर मैं ये करेले जो है वो मैंने डाल दिए हैं। बस इनको ऐसे बस थोड़ा सा हिलाना है, मैश करना है इसको, बस ये मिक्स हो जाए। तो अब आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये नाज़रीन, हमारा मसाला जो करेलों वाला भुना हुआ था, ये दाल है, तो ये इसके अंदर मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये अब इसके अंदर दाल और करेले मिक्स हो जाएंगे। और वाह क्या खुशबू उठ रही है, दिल चाह रहा है चमचों के साथ इसको खाया जाए। देखिए बहुत प्यारी इसकी लुक निकली है। बहुत मज़े के बने हैं दाल करेले, बहुत ही लजीज होते हैं। शुगर के पेशेंट के लिए तो बहुत ही लाजवाब हैं। और इसके अंदर बहुत प्रोटीन होती है दाल के अंदर, दाल चना के अंदर। नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें आप, और दोस्तों अहबाब को सेंड करें और बेल का बटन दबाएं। और इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक के लिए शाह चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।